प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले के वासियों को अब अपना पासपोर्ट बनाने के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। गोड्डा पोस्ट ऑफिस में अब यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। 4 दिनों पहले गोड्डा पोस्ट ऑफिस में 2 व्यक्तियों का पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया गया। गोड्डा जिला दिशा के सदस्य संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अब जिले के पोस्ट ऑफिस में यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्री जयशंकर को धन्यवाद दिया। अब ऑनलाइन आवेदन करने के बाद गोड्डा पोस्ट ऑफिस में जाके पासपोर्ट के लिए हम लोग को अप्लाई करना होगा। यहाँ पर सब होगा और पासपोर्ट फिर यहीं से जारी किया जाएगा। पहले यह काम हम लोग रांची में जाके करते थे, अब गोड्डा से ही सब कुछ हो जाएगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी। इस सुविधा के लिए माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी एवं हमारे सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को बहुत बहुत बधाई। गोड्डा जिले के जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा स्थानीय अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रामनगर में 24वें विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अंगेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष का थीम है काम के लिए अपनी आंखों से प्यार। उन्होंने कहा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत आवश्यक है। विटामिन ए बच्चों की आंखों की रोशनी और उनके शारीरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विटामिन ए प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक उपाय तो करने ही चाहिए, साथ ही सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली विटामिन ए की खुराक भी बच्चों को दी जानी चाहिए। विटामिन ए बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है। चिकित्सकों ने बताया कि बच्चों के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी एवं ताजी सब्जियां और पीली एवं नारंगी रंग के फल शामिल करें। पालक और गाजर में भी विटामिन ए काफी होता है। अभी के मौसम में गोड्डा में इन सब्जियों और फलों की भरमार है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों में दृष्टि दोष के कारण उनका महत्वपूर्ण जीवन काल प्रभावित होता है। आंखों में दर्द, लालिमा या भेंगापन आदि की भी समस्या विटामिन ए की कमी से आ सकती है। उन्होंने बताया कि अपनी थाली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी और विटामिन ई भरपूर रखना चाहिए। विटामिन ए के लिए 5 डोज है। हम लोग 6-6 महीने के डिफरेंस पे देते हैं। पहला डोज 9 महीना में मीजल्स के साथ पड़ता है, फिर 6-6 महीने पे हम लोग 5 साल तक इस तरह से चलाते हैं। ये विटामिन ए का एक जो डोज है वो कॉर्नियल डिजीज के लिए, रतौंधी है उसके लिए, ये सब के लिए काफी असरदार रहेगा और प्रिवेलेंस काफी घट जाएगा। दूसरा है समाज में जैसे मोतियाबिंद है, काला मोतिया है, नॉर्मल इन्फेक्शंस है, कुछ इस तरह का बीमारी है जिसको हम लोग स्क्रीन कर सकते हैं। इसके साथ में रिफ्रैक्टिव एरर जो है, जहाँ चश्मे का प्रॉब्लम होता है, कुछ तो बच्चों में होता है आजकल, नियर विजन वाला प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। मायोपिया कहिए, जो बड़ों में नियर विजन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो शिकायत करें उन रोगियों को आप हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए बता सकते। जो चश्मा का प्रॉब्लम है हमारे पास मेन रहा, वो हम लोग ठीक कर सकते हैं। जो मोतियाबिंद है उस पर हम लोग असरदार है, क्योंकि हमारे यहाँ अब सर्जरी होगी सदर अस्पताल में। गोड्डा उपायुक्त जिशान कंवर ने गोड्डा प्राइवेट बस स्टैंड का स्थान बदलने की कवायद प्रारंभ कर दी है। उन्होंने औचक निरीक्षण कर पुराने बस पड़ाव की समस्याओं को जाना, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी न हो। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।